हेलो एवरीवन, आज हम समझने वाले हैं साइंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि प्लांट्स में वाटर और फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। जैसे हमारी बॉडी में फूड का, ऑक्सीजन का एंड बहुत सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड वेसल्स होते हैं, उसी तरीके से प्लांट्स में भी अलग अलग वेसल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, वेस्कुलर बंडल। ठीक है, जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने वाली वेसल्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं, जाइलम वेसल्स। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत पूछा जाता है जूनियर सीनियर सभी क्लासेस में। इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्ट बाय डैश, तो वो जाइलम वेसल्स होती हैं और ये 4 टाइप्स की होती हैं, जाइलम पैरेनकाइमा, जाइलम फाइबर, जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकेट्स। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, वाटर और मिनरल्स को रूट हेयर से एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना। ये डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं। एक और मेन फंक्शन याद करिएगा, दे वर्क इन ए यूनी डायरेक्शनल, यानी कि अपोजिट ऑफ ग्रेविटी ये काम करते हैं। और ये क्यों पॉसिबल होता है, ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। जैसे थ्रू लीव्स ऑलवेज वाटर इवेपोरेट होता है, यानी कि लीव्स में जो स्टोमेटाज होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर को इवेपोरेट करने में हेल्प करते हैं। तो लीव से वाटर का इवेपोरेट होना क्या कहलाता है, ट्रांसपीरेशन। ये भी बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज ट्रांसपीरेशन। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट और ट्रीज इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। और ये कहाँ से होता है, लीव्स से होता है। लीव्स में कहाँ से होता है, स्टोमेटा से होता है। तो कहीं ना कहीं जब तक वाटर का लॉस नहीं होगा जितना रिक्वायर्ड होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, दैट इज यूज्ड बाय लीफ, बट बचा हुआ वाटर वो थ्रू ट्रांसपीरेशन इवेपोरेट हो जाता है। तो इसी की वजह से जो जाइलम वेसल्स हैं वो हमेशा एक्टिव रहती हैं, वाटर को क्या करती रहती हैं, कंटिन्यूटी में एब्जॉर्ब करती रहती हैं और ये यूनी डायरेक्शनल में काम करते हैं। जो जाइलम वेसल हैं, दीज आर नोन एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, और ये ज़्यादातर क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। आउट ऑफ 4 टाइप्स में से ये 3 जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। सिर्फ जाइलम पैरेनकाइमा जो होता है वो लिविंग होता है। ये ग्रेड 9th में, सीनियर क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में हर तरीके से ये पूछा जाता है। दिस टॉपिक इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू प्लांट फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूड को ट्रांसपोर्ट कौन करता है। देखिए, जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग अलग ब्लड वेसल्स होती हैं, ऑक्सीजन को, और इसी तरीके से प्लांट में क्या हो गए कि फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन होती हैं, फ्लोएम वेसल्स। याद रखिएगा, फूड को फा से फ्लोएम, फा से फूड। तो फ्लोएम जो क्या करती हैं वो फूड को ट्रांसपोर्ट करती हैं और ये बोथ डायरेक्शन में करती हैं, क्योंकि देखो रूट्स को भी एनर्जी की ज़रूरत है, टिप ऑफ द ट्री या प्लांट उसको भी ज़रूरत है, स्टेम को भी है, रूट को भी है। तो ये जो फूड है ना, ये दोनों डायरेक्शन में जाएगा। जबकि फोटोसिंथेसिस तो सिर्फ लीव्स करती हैं, ये कुछ ग्रीन स्टेम करती हैं, तो वाटर उनको चाहिए, रूट तो नहीं करती फोटोसिंथेसिस। दैट इज़ वाई जाइलम क्या करता है, वाटर ऊपर लेके जाता है, जबकि फूड की रिक्वायरमेंट तो पूरी बॉडी को चाहिए। तो प्लांट की पूरी बॉडी को फूड कौन प्रोवाइड करता है, फ्लोएम प्रोवाइड करता है। तो ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जाइलम सिर्फ ऊपर साइड को जा रहे हैं, जबकि फ्लोएम है बोथ डायरेक्शन में, डाउन ऑल्सो एंड अप ऑल्सो। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, समटाइम इट कम्स इन ग्रेड 10 ऑल्सो। हाउ द फोटोसिंथेसिस इज पॉसिबल इफ वाटर डज नॉट रीच देयर। तो जाइलम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फॉर द डूइंग ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और उसके बाद में अगर फूड बन जाता है तो फ्लोएम प्लेज very important role to transport the whole food to whole body of the plant। तो ये आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि प्लांट में होता है। और इसमें एक्सक्रेशन प्रोसेस भी होता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस जो बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं, जैसे कि गम हो गया, रेजिन हो गया, रबर, ये सब क्या होते हैं, इनके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट CO2 है, वैसे ही इनमें भी वेस्ट प्रोडक्ट CO2 होता है, लेकिन दैट इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो वो वेस्ट नहीं रहता है। वन मोर डायग्राम यू कैन सी हेयर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। व्हेन रूट हेयर एब्जॉर्ब, देखिए यहाँ गौर से देख सकते हैं, सॉइल पार्टिकल एंड रूट हेयर एब्जॉर्ब द वाटर। यहाँ पे वाटर की लेयर है, मिनरल्स है। इस तरीके से ये जो रूट सेल्स होते हैं ट्रांसफर करते हैं वाटर को, एंड जाइलम वेसल्स का रोल यहाँ से स्टार्ट होता है। सभी रूट से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके आगे ये फॉरवर्ड करते हैं। देख लीजिए, डायग्राम प्लेज सॉरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजी। अगर आपको बायोलॉजी इंटरेस्टिंग लगती है तो प्लीज़ गो फॉर द प्रैक्टिस ऑफ डायग्राम्स। और अगर आपने थ्योरी देखी, आप इतनी थ्योरी है, आप इसको पढ़ के नहीं समझ सकते हैं, बट एक सिंपल डायग्राम आपको
पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं 2 मिनट में। सो वेन एवर यू आर गोइंग टू राइट द आंसर, तो पहले प्रैक्टिस करें डायग्राम ड्रॉ करने की, देन यू हैव टू एक्सप्लेन द कंप्लीट टॉपिक। तो आई होप सो ये टॉपिक आपको आज क्लियर हुआ होगा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, xylem and phloem, and function of xylem and phloem, difference between xylem and phloem, and transpiration process, root hair which absorb the water and mineral from the soil and transport to the xylem, और फोटोसिंथेसिस में वाटर कहाँ से रोल प्ले करता है, एंड फोटोसिंथेसिस का आफ्टरवर्ड कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। एंड अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो, बने रहें चैनल पर, मोर वीडियो मोर इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।